हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आरजू काजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी इंडिया से ज्वाइन किया है रोहित शर्मा जी ने, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट है। बहुत शुक्रिया रोहित, क्या जा पाए, थैंक नमस्कार। यू। थैंक्स अ लॉट। और आज मुझे आपसे ये मालूम करना है कि आप लोगों के यहाँ से एक ये न्यूज़ भी आई है इंडिया से कि हायर एजुकेशन के लिए या मेडिकल एजुकेशन के लिए जो पाकिस्तान जो स्टूडेंट्स आना चाह रहे थे उनको मना कर दिया गया है, और अगर किसी ने मेडिकल किया है यहाँ से तो उनकी डिग्रीज को जो है नहीं मान रही आपकी गवर्नमेंट। क्या कहेंगे आप? या गवर्नमेंट ने मेडिकल की डिग्री यानी कि बीडीएस और एमबीबीएस, ये दो डिग्रीज या हायर एजुकेशन, इन दोनों फील्ड्स में इन दोनों को डी रिकॉग्नाइज कर दिया है। मतलब वहां अब कोई भी बच्चा पढ़ने जाएगा, कोई भी स्टूडेंट वहां पढ़ने जाएगा, वो वापस आकर इंडिया में जॉब नहीं कर सकता। और आज तो इसको नेशनल मेडिकल काउंसिल ने भी डी रिकॉग्नाइज कर दिया। तो मतलब नेशनल मेडिकल काउंसिल डी रिकॉग्नाइज कर चुकी है, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन डी रिकॉग्नाइज कर चुकी है, एआईसीटी ऑल इंडिया टेक्निकल एजुकेशन इसे रिकॉग्नाइज कर चुकी है। दैट मींस वो जॉब नहीं कर सकता और वो फर्दर एजुकेशन नहीं कर सकता। और वो मेडिकल उसमें मेडिकल फ्रेटर्निटी में रिकॉग्नाइज भी नहीं होगा। मतलब डॉक्टर बनने के बाद भी डॉक्टर का काम नहीं कर सकता। अब तक जितने स्टूडेंट्स गए हैं वहां पे, वो जो आ रहे हैं, वो उनके लिए अभी तक कुछ नहीं है, उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है। जो इस सेशन से जाना चाह रहे थे उनके लिए प्रॉब्लम है, उनको रोका गया है। तो अब वहां पे पाकिस्तान जो जा रहे थे बच्चे, वो डिस्करेज होंगे, वो नहीं जाएंगे, या वो वहां से डिग्री लेकर के कहीं और फॉरेन पढ़ने चले जाएं या फॉरेन में काम कर लें। दैट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। इंडिया में कोई स्कोप नहीं दिखेगा उनके लिए। लेकिन क्यों ये ऐसा हमारी कहा गया है, इसकी क्या रीजन है? देखिए, गवर्नमेंट ने तो कुछ नहीं बताया, गवर्नमेंट ने अब तक हम्म। कुछ नहीं बोला कि क्या रीजन है। लेकिन इससे पहले इस मेडिकल एजुकेशन में ही बहुत स्कैम्स निकले थे। हम्म। एक हुर्रियत वाले लोगों ने डिग्रीज वो बेची थी, सॉरी सीट्स बेची थी, जो पाकिस्तान में मेडिकल कॉलेज की सीट्स बेची थी और उससे पैसा निकाला था। वो पैसा डोनेशन या जो भी आप बोलिए, वहां से एक मुश्त पैसा दिया, 5 लाख 10 लाख, और स्टूडेंट्स भेज दिया पाकिस्तान पढ़ने के लिए। तो हुर्रियत वाले या कुछ कुछ हुर्रियत के लोग या कुछ वहां लोग ये काम कर रहे थे, जो कि स्टोन पेंटिंग में जा रहा था पैसा। ऐसा एनआईए के रेड्स में पता चला था, एनआईए ने ऐसी चार्जशीट डाली है और वो टेररिज्म की ओर जा रहा था, ऐसा एनआईए ने बताया है। तो एक तो ये था कि टेरर फाइनेंसिंग पे जो रेड्स हुई थी उसमें ये मेडिकल स्कैम साफ दिखा था। हालांकि गवर्नमेंट ने इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, लेकिन इससे पहले इस पर जो उंगलियां उठती रही हैं, मैं आपको वो बता रहा हूँ। कुछ उंगलियां ये भी उठी थी कि जो हमारे यहाँ टेररिस्ट बने थे, जिनका एनकाउंटर हुआ था, उनके बच्चों को डिग्री अवार्ड की गई थी, सीधे सीधे अवार्ड कर दी गई थी। मतलब उनकी पढ़ाई हुई नहीं हुई उससे गारंटी नहीं है, उनको डिग्री दे दी गई थी। तो वो भी एक प्रॉब्लम बन रही थी। साथ में स्टूडेंट्स वहां जा रहे थे, तो जो जितने स्टूडेंट्स वहां गए थे उनमें से कुछ रेडिकलाइज होके वापस आए थे, वो टेररिज्म के हो गए और आए थे। और उनमें से कुछ कुछ स्टूडेंट्स को के साथ एनकाउंटर भी हुआ था पुलिस का, जो मारे गए थे। तो हमारी पुलिस ने, हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस ने ये बात बोली थी कि भाई स्टूडेंट जितने भी हैं वहां जाके पढ़ के आए, रेडिकलाइज होके ना आए। हम हमें अच्छा नहीं लगता कि हमारे एनकाउंटर में जब हम देखते हैं कि किसकी डेड बॉडी है, तो पता लगता है ये हमारा ही बच्चा था, हमारा ही स्टूडेंट था। तो ये काम ना करें। तो वो इस चीज को देखते हुए भी ये चीज सही, ये डिसीजन सही था कि हमारे स्टूडेंट्स गलत रास्ते पर जा रहे थे, वहां रेडिकलाइज हो रहे थे। इसलिए हो सकता है ये डिसीजन लिया गया हो या कोई और वो रहा हो। लेकिन अभी तक मुझे तो नहीं पता, लेकिन इस पर ये 3 कंट्रोवर्सीज तो जरूर आई हैं, और इन कंट्रोवर्सीज के मद्देनजर ये डिसीजन सही तो लगता है, मुझे सही लगता है। लेकिन नहीं, ठीक है, अगर ये आपका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, लेकिन आपको ये कैसे लग रहा है कि यहाँ से ही वो बच्चे जो है वो कोई गलत बात सीख कर गए होंगे? इसलिए कि आपके तो अपने यहाँ इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे मौलाना मौजूद हैं और बहुत से मदरसे हैं। एक तो मैंने कई लोगों को सुना है, शोज में भी सुना है कि वो उस किस्म की बातें करते हैं। तो सिर्फ पाकिस्तान को कह देना कि क्योंकि पाकिस्तान आया था इस वजह से वो बच्चे वहां पे भी रह के ये बातें सीख सकते हैं? 5 साल की एमबीबीएस होती है, उसमें अगर 2 साल वहां पढ़ने के बाद वो आया है और वो बॉर्डर क्रॉस करके नहीं आया, इन द सेंस वो प्रॉपर बॉर्डर से नहीं आया है, फेंसिंग क्रॉस करके कहीं से आया है, और कागजों में अब भी वो पाकिस्तान में और एनकाउंटर में यहां मारा जा रहा है, तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है।
ये गड़बड़ देखी गई कि ये तो गया था पाकिस्तान, वहां से लौटा ही नहीं है ऑफिशियली तो, और लौटा तो कैसे, बॉर्डर क्रॉस करके, फेंसिंग क्रॉस करके, और उसके बाद एनकाउंटर में पकड़ा गया, एनकाउंटर में मारा गया है। उसके साथ बंदूक थी, उसके पास हथौड़े थे, वो तो अगर वेपन्स उसके पास से मिल रहे हैं बच्चे के पास से, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पाकिस्तान से गड़बड़ हुई है। ये ऐसे जो पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, डीजीपी साहब ने वो यही बोला था कि वहां से बच्चे रेडिकलाइज हो रहे हैं। उन्होंने उन्होंने फिगर्स भी दी थी कि इतने बच्चों में से इतने हम लोगों के पास एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं, हमें ये बहुत हमारे लिए डीप कंसर्न है कि हमारे बच्चे रेडिकलाइज हो रहे हैं। तो वो और उनकी काउंटिंग थी सबकी, और कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो गए थे वापस नहीं लौटे थे, पता नहीं कहाँ थे, तो वो बोल रहे थे इनका भी पता नहीं हमें कहाँ है, वो मिसिंग में आ गए थे। तो ये चीज पाकिस्तान की तरफ से आ रही थी, वहां से कैसे हो रहा था हमें भी नहीं पता है, लेकिन बच्चे गायब जरूर हो रहे थे, और गायब होने के बाद वो टेररिस्ट एनकाउंटर्स में हमें देखा कि वो मारे गए हैं। और ये बहुत बहुत दुख की बात थी कि जो बच्चा मेडिकल करने जा रहा है, जो शायद किसी की जान बचाता, वो हथियार लेकर के दूसरों की जान लेने के लिए चल दिया था। तो रास्ता लेकिन भटका हुआ बच्चा है। या लेकिन देखिए वो मेडिकल कॉलेज में ही गया था ना, किसी मदरसे में तो नहीं गया था, लेकिन फिर भी आप ये भी तो हो सकता है जो यहाँ पे लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रही, लोग कहते हैं कि जी कश्मीर में जो है, आपकी साइड पे कश्मीर में काफी गड़बड़ रहती है, और लोग काफी कुछ लोग ऐसे हैं जो नाराज हैं गवर्नमेंट से, और वो जो पुराना एक्ट चला आ रहा है 370 का लेके, तो उसमें भी कई बार ये कहा जाता है कि वहां पर क्योंकि लोगों को मना किया गया है बात करने से, कभी इंटरनेट का इशू होता है जो कि अब शायद सॉल्व हो गया है, तो वहां भी तो कुछ ऐसे लोग हैं ना जो गवर्नमेंट से नाराज है, उनकी पॉलिसीज से नाराज है। हम टीवी चैनल्स पे भी उन लोगों को देखते हैं, ऐसा नहीं क्या वो सिर्फ मैं किसी न्यूज को देख के या उस पर बात कर रही हूँ, सोशल मीडिया पे बहुत से लोग आपके टीवी चैनल्स पे आके भी बात करते हैं जो कश्मीर का अपने आप को बताते हैं। लेकिन अगर अगर और साथ ही अगर ये बात वाकई में ऐसा है कि पाकिस्तान की तरफ से हुआ है और पाकिस्तान आके वो बच्चे इस तरह से बिहेव कर रहे हैं, मैं तो खैर बहुत कहूंगी कि गलत बात है, लेकिन आपने गवर्नमेंट को मतलब आपकी साइड से पाकिस्तान गवर्नमेंट से कोई कांटेक्ट किया गया, कुछ बताया गया, कुछ पूछा गया? ये तो हमारे डीजीपी साहब खुद ही बोल चुके हैं, ऑफिशियल स्टेटमेंट था इंडिया का। और शायद पाकिस्तानी गवर्नमेंट को इस बात पे इन्फॉर्म भी किया गया था कि ये बच्चे हमारे पास से रेडिकलाइज होके आ रहे हैं, ये बच्चा एनकाउंटर में मारा गया है, आया नहीं था, फेंसिंग क्रॉस करके कैसे आया, वॉट एवर। पाकिस्तान गवर्नमेंट तो हमेशा डिनायल मोड में होती है। दूसरी बात जो आपने पहले बोली थी, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि कुछ लोग नाराज हैं कि कैसे डील किया जा रहा है, कुछ लोग इस चीज से नाराज हैं, गवर्नमेंट से नाराज हैं। तो लाहौर में और इस्लामाबाद में भी बहुत सारे लोग गवर्नमेंट से नाराज हैं, पीटीआई से नाराज हैं, ट्विटर पे गालियां दे रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन वो हथियार नहीं उठा रहे, वो टेररिज्म नहीं कर रहे। आपके पास प्रोटेस्ट करने का राइट है। अगर कश्मीरी बच्चे भी ऐसे ही प्रोटेस्ट करते जैसे इमरान खान के सपोर्टर्स कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो हथियार उठाना, बल्कि इतने सारे कश्मीरी बच्चे हमारे यहाँ आईएएस में आ रहे हैं, हमारे यहाँ मेडिकल में यहाँ पे पढ़ रहे हैं रेस्ट ऑफ इंडिया में, एमबीबीएस में पढ़ रहे हैं रेस्ट ऑफ इंडिया में, इतने सारे बच्चे आर्मी ज्वाइन कर रहे हैं, स्टूडेंट्स आर्मी ज्वाइन कर रहे हैं, वो भी तो कश्मीरी स्टूडेंट्स ही है ना। जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री में भरे पड़े हैं कश्मीरी स्टूडेंट्स, कश्मीरी कश्मीरी यूथ, कश्मीरी यंग लड़के। तो कश्मीर पुलिस में कौन है, कश्मीर पुलिस में भी कश्मीरी यंग लड़के ही हैं। तो ये अगर तरीका है, अगर इस तरीके को कोई सपोर्ट करता है कि आप गवर्नमेंट से नाराज हैं और आप हथियार उठा लें, तो आई डू नॉट सपोर्ट इट। एंड कौन सी कंट्री ऐसा है जिसमें गवर्नमेंट से लोग नाराज नहीं होते? नाराजगी की परसेंटेज वेरी करेगी। अब झूठ बोलने पे आए तो ये बोल सकते हैं कि भाई हमें कोई राइट नहीं मिलता, हमें ये नहीं मिलता, वो नहीं मिलता, तो पत्थरबाजी होती है, और आपको दिखता है हमारी पुलिस गोली भी नहीं चलाती उस पर। हमारी पुलिस वो सिर्फ ये कोशिश करती है कि मैटर सॉल्व हो जाए। बाकी जो कहानी है, बहुत सारे ऐसी भी चीजें हैं, ये क्विक मनी के लिए भी होता है। 500 रुपए दिए, 15 मिनट पत्थरबाजी करनी है, 500 रुपए मिल जाएंगे बच्चों को, और बच्चे उसके बाद जाके मूवी देखाएंगे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ या घूमने चले जाएंगे। वो एक इजी मनी का तरीका है, और वो आराम से हो जाता है। कोई आदमी पत्थरबाजी के अपना घर नहीं चला सकते। ये पत्थरबाजी में पैसा इन्वॉल्व है, लेकिन वो रोजगार नहीं। क्यों कॉलेज के स्टूडेंट्स पत्थरबाजी में ज्यादा दिखते हैं या यंग स्टूडेंट्स ज्यादा दिखते हैं? क्योंकि एक बार पत्थरबाजी करने में 500 रुपए मिल गए, अब फिर वो अपना स्पेंड करने चले जाते हैं उसे।
पेरेंट्स पे बोझ नहीं आता, पेरेंट्स पे बर्डन नहीं आता। तो ये चीज, इस चीज से इमेज तो बिगड़ती है ना, चाहे वो बच्चा कुछ भी कर रहा हो, बाद में वो बच्चे लेकिन अपने वो और या वो बच्चे यहाँ पे मेडिकल करने आ रहे हैं, और मेरे ख्याल से इंडिया में भी काफी अच्छे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे जाके वो बच्चे पढ़ सकते हैं, और उन इंस्टीट्यूशंस में जो है वो मेडिकल कर सकते हैं। तो फिर यहाँ आने की कोई खास वजह होती है, या यही कुछ प्लान करके आए होते हैं? नहीं, देखिए मेडिकल सीट्स जो होती हैं वो हर जगह लिमिटेड है। हालांकि दो मेडिकल कॉलेजेस खोले हैं इसी मोदी गवर्नमेंट ने वहां पर जम्मू एंड कश्मीर में, लेकिन मेडिकल सीट्स लिमिटेड है। उसके बाद भी किसी बच्चे को ये लगता है कि नहीं मैं मेडिकल करना चाहता हूं, तो वो कोशिश करता है। जैसे यूक्रेन, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स मेडिकल करने गए हैं, मैं उसको गलत नहीं मानता हूँ, वो जाना चाहिए उनको, लेकिन ये रेडिकलाइजेशन और ये सारी चीजें, ये सब तो बिल्कुल सही नहीं है। और अगर बच्चा करियर बनाने जा रहा है तो वो करियर ही बना के आए ना, वो उसके पीछे एक एक एक, एक फैमिली है, उसके पेरेंट्स उतना पैसा स्पेंड कर रहे हैं, और उसके बाद वो एनकाउंटर में मारा जाता है, तो उसकी फैमिली के ऊपर क्या बीतती है? क्या उसकी फैमिली इस चीज को अप्रूव करती है? अगर उसकी फैमिली उसे अप्रूव करती होती तो उसे मेडिकल के लिए क्यों भेजती? सीधे बोल देती आप चलिए जाइए, आप पत्थरबाजी कीजिए। उसकी फैमिली कोशिश कर रही थी कि वो एक अच्छे करियर में जाए, अच्छा एक इंसान बने, और वो इन द एंड वो टेररिस्ट बन जाता है। तो ये कहीं ना कहीं से रेडिकलाइजेशन की जाती है, और ये रेडिकलाइजेशन फैमिली की एस्पिरेशंस भी होती है कि बच्चा मेडिकल करके आएगा, डॉक्टर बन के आएगा, यहाँ पर लोगों की सेवा करेगा, हमारे लिए भी, हमारे साथ भी रहेगा। इन द एंड एक कश्मीरी यूथ मारा गया, और उसके पेरेंट्स की जिंदगी तो बर्बाद हुई। अगर एक लौता बच्चा था तो बिल्कुल बर्बाद हो गई, लेकिन उसके आप पेरेंट्स के पास उसका कुछ नहीं था। सारा ब्लेम पाकिस्तान को कैसे दे सकते हैं सर? क्योंकि मैंने जैसा कि कहा कि वहां पे उनकी अपनी भी तो कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वहां से हो सकता है वो खुद प्लान करके आया हो कि मैं यहाँ आऊंगा और उसके बाद इस तरह से निकलेगा। आप ये कैसे इतना श्योर है कि यहाँ पे ही उसके माइंड को कुछ सिखाया गया है, यहीं पे ब्रेन वॉश किया गया है? और इतने 2 साल में मतलब एक ऐसा भी नहीं कि बहुत कोई स्कूल का छोटा बच्चा, एक ऐसा स्टूडेंट जो मेडिकल पढ़ रहा है, डॉक्टरेट करने के लिए आया है, उसको कैसे इस तरह से करा जा सकता है? बिल्कुल सही। पहली चीज कि बच्चा अपने आप 5 लाख रुपए दे करके और इतना बड़ा खर्चा दे करके मेडिकल नहीं कर सकता, उसके पेरेंट्स दे रहे हैं कहीं पे। और हम्म। पेरेंट्स कभी भी उसे रेडिकलाइज करने के लिए या टेररिस्ट बनने के लिए इतना पैसा नहीं खर्च करेंगे, बहुत क्लियर हुआ इसमें, क्योंकि उसे टेररिस्ट बनना है। तो वहां पे लोकल्स के साथ मिल करके, वो लोकल में भी तो टेररिस्ट है ना, उनसे बात कर सकता है वो, उसको पाकिस्तान जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे इतना पैसा खर्च करके उसे पाकिस्तान भेजा जा रहा है, पेरेंट्स भेज रहे हैं, और फिर वो टेरर की ओर जा रहा है। यहाँ पे हमारे पास लोकल पे भी कुछ लड़के हैं जो कि मेडिकल नहीं गए, जो कि पाकिस्तान नहीं गए, यहीं से रेडिकलाइज हुए और उसके बाद वो टेररिज्म की ओर चले गए। ऐसा कौन बोल रहा है? हमारी गवर्नमेंट बोल चुकी है कि कुछ लड़के यहाँ पे, कुछ मौलानाओं या कुछ लोगों ने कुछ बच्चों को यही रेडिकलाइज किया, उसके बाद पाकिस्तान ने जाके ट्रेनिंग दी, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में। तो ये चीज भी हो सकती थी। लेकिन अगर किसी के पेरेंट्स बच्चे के अगर पैसा खर्च कर रहे हैं, 5 लाख 10 लाख खर्च कर रहे हैं, 5 लाख 10 लाख छोटा अमाउंट नहीं होता, तो इस चीज के लिए खर्च कर रहे हैं कि कल वो डॉक्टर बने, कल जाकर के वो कुछ अच्छा बड़ा काम करे, यहाँ पे कश्मीर के लोगों को हेल्प करे, कश्मीर के लोगों की बीमारियां ठीक करे। वो इसलिए तो नहीं दे रहे हैं कि वहां से आए, आकर के यहाँ AK-47 उठाए, 10 लोगों को मारे और एक दिन एनकाउंटर में मर जाए। इस चीज के लिए बिल्कुल कोई कोई पेरेंट्स नहीं देते हैं, कोई पेरेंट्स देते भी नहीं है। और दूसरी चीज कि अगर उनको कराना है तो वो कश्मीर में ये आसान है और सस्ते में हो सकता है, ये ऑप्शन कोई यूज नहीं करेगा। दूसरी बात, मैं फिर बात बोलूंगा, प्रॉब्लम्स होंगी, नो डाउट अबाउट इट, प्रॉब्लम्स होंगी। प्रॉब्लम्स क्या लाहौर में नहीं है? प्रॉब्लम्स क्या इस्लामाबाद में नहीं है? तो क्या वहां के बच्चे उठा रहे हैं गन्स? क्या प्रॉब्लम्स इसमें नहीं है, सिंध में नहीं है? वहां के बच्चे उठा रहे हैं गन्स। प्रॉब्लम्स हर एक आदमी के साथ है, लेकिन गन कल्चर को तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं, टेरर को इंडिया सपोर्ट नहीं करता है, और मैं भी नहीं सपोर्ट करता हूँ। हम आई डू नॉट सपोर्ट एनी काइंड ऑफ टेरर और एनी काइंड ऑफ वायलेंस। तो ये वायलेंस गलत है। बच्चे रेडिकलाइज नहीं होने चाहिए, बच्चों का काम पढ़ना, वो सिर्फ पढ़ें। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इस किस्म की टेररिज्म नहीं होनी चाहिए, और इस तरह से बच्चों को चाहे कोई भी सिखा रहा हो, चाहे वो यहाँ से सीख रहे हैं, चाहे वो इंडिया के अंदर ही कहीं से सीख रहे हैं, वो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन एक चीज और यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान को एक चीज और मेरा ख्याल है कि सीखने की जरूरत है, और वो ये कि अगर किसी की कंट्री में कोई इस किस्म की बात होती है, तो हम फौरन साथ देना शुरू कर देते हैं। जैसे हमारे यहाँ अभी कराची में जो ब्लास्ट हुआ, वो अब बलोच लेडी जो थी, उन्होंने जो किया चाइनीज के साथ की वैन पे,
तो इंडिया की तरफ से कई लोगों ने कहा कि जी बड़ा अच्छा किया है और ये तो फ्रीडम फाइटर हैं और ये है वो है, इस किस्म की चीज को अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए। अगर वही वाली बात है कि कोई प्रॉब्लम है तो बात कीजिए, बैठ के बात कीजिए, ये कोई तरीका नहीं है। इसी तरीके से अगर इंडिया में कुछ होता है और चाहे वो कश्मीर की साइड हो या कुछ हो, तो यहाँ पाकिस्तान की तरफ से कह दिया जाता है जी फ्रीडम फाइटर है। तो वो नहीं होना चाहिए। हम लोग एक दूसरे को जो है वो, हमारे यहाँ कुछ होता है तो आप कहते हैं फ्रीडम फाइटर है, आपके यहाँ कुछ होता है हम कहते हैं फ्रीडम फाइटर है, जबकि एक दूसरे की तरफ हम टेररिस्ट कहते हैं। तो ये चीज समझने की जरूरत है कि जो अपने लिए कर रहे हैं वही दूसरे के लिए सोचें। जी रोहित। कराची वाला मामला तो बहुत ही गड़बड़ था। एक हाँ। लेडी जो एमफिल कर रही थी, नेक्स्ट पीएचडी थी, इतनी पढ़ी लिखी थी, और दो छोटे छोटे बच्चे थे, उसने अपने बच्चों का भी ख्याल नहीं किया कि मैं मर जाऊंगी तो इनका ख्याल कौन रखेगा। उसने जाके ब्लास्ट कर दिया। दिस इज रियली सीरियस। अगर इतने पढ़े लिखे बच्चे पढ़ने लिखने के बाद ये काम कर रहे हैं तो मैं तो उसे सपोर्ट नहीं करता सच में ये। और गवर्नमेंट ने भी उस पे, इस अटैक पे अफसोस जताया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। लेकिन अ, बात करूं तो टेरर या इस तरीके के हमले किसी को भी सपोर्ट नहीं करते, पहली चीज। दूसरी चीज, गवर्नमेंट को ये बात समझ में आनी चाहिए, सॉरी, इन बलूच लोगों को, ये बलूच नेशनलिस्ट को या बलूच बीएलए को या बलूच फ्रीडम फाइटर्स वो अपने आप को बोलते हैं, वो या बलूच आतंकियों को, टेररिस्ट को, ये बात समझ में आनी चाहिए कि अगर आप लेडीज को ऐसे भेजेंगे तो आपकी लेडीज के साथ चेकिंग की जाएगी हर चेक पोस्ट पे। प्लीज अपनी लेडीज को आप शक के दायरे में ना लाएं, वरना जिस चेक पोस्ट पे कहीं पे भी पता चलेगा ये बलूच स्टूडेंट है तो उस पर बाकी आसपास के स्टूडेंट्स रखेंगे नजर, शक की नजर से देखेंगे कि कल ये कहीं ब्लास्ट तो नहीं कर देगी। ये बहुत डेंजरस ट्रेंड है। बलूच लड़कियों को तो कम से कम बख्श दिया जाए इससे। ये दिस वाज डेंजरस ऐसा एंड दिस वाज बैड। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और इसी के ऊपर जो है कई लोग बहुत टाइम ये कहते हैं कि जी बलूचिस्तान में जो है वो भारत इंटरफेयर कर रहा है, भारत वहां पे ये कर रहा है। और जबकि मेरा यही कहना है कि वहां पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मिसिंग पर्सन में आते हैं, बलूचिस्तान के अपने इश्यूज हैं, उसमें मेरे ख्याल है भारत का इतना हाथ नहीं है जितना हमारा अपना हाथ है। तो इसी तरीके से भारत को भी देखना चाहिए कि जब आपके यहाँ कोई इस किस्म के अटैक्स होते हैं या इस किस्म के बच्चे जो आप कह रहे हैं कि वहां से पकड़े जाते हैं, तो सारा ब्लेम एकदम से पाकिस्तान पे डालने के बजाय ठीक है डाल दीजिए, क्योंकि आप लोगों का यही काम है एक दूसरे के ऊपर ब्लेम डालते हैं, लेकिन अपनी तरफ भी देखिए कि क्या गलती कर रहे हैं। हमें भी बलूचिस्तान में देखना चाहिए कि पाकिस्तान कहाँ गलती कर रहा है जो ऐसा हो रहा है, या किसी को मौका मिल रहा है करने का। इसी तरीके से भारत को भी अपनी साइड पे देखना चाहिए कश्मीर में कहाँ पे क्या चीज आप लोगों की तरफ से गलत हो रही है जिसकी वजह से दूसरी साइड को मौका मिल रहा है। ये बात हमारे अलग अलग प्राइम मिनिस्टर्स टाइम टू टाइम बोल चुके हैं कि कुछ गलत हो रहा है या कुछ गड़बड़ है, जो हमारे बच्चे टेरर की ओर जा रहे हैं, आतंक की ओर जा रहे हैं, और हम उस चीज को ठीक करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, इंडियन आर्मी ने बच्चों का स्टूडेंट एक्सचेंज प्लान बनाया है। बच्चों को राजस्थान में इंजीनियरिंग करा रही है और बच्चे वहां एनरोल कर रहे हैं, और साथ में वहां पर मेडिकल कॉलेजेस बने हैं। इस समय डेवलपमेंट इस समय अपनी पीक पर है। यूथ जो है वो बीजेपी क्यों ज्वाइन कर रहा है इस समय वैली का, वो इसलिए बोल रहा है कि डेवलपमेंट पिछली दो गवर्नमेंट्स या नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी, इन दोनों के टाइम पे हम लोगों ने डेवलपमेंट इतना नहीं देखा था जितना इस समय बीजेपी के दौर में हो रहा है, सेंट्रल रूल में हो रहा है। तो इसको हमारे हमारे अलग अलग प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी ये बात बोली कि अगर हमारा यूथ भटक रहा है, अगर हमारा यूथ गलत रास्ते पे जा रहा है, तो हमें इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा कि वो क्यों जा रहा है। क्या हम उसको रोजगार नहीं दे रहे हैं, क्या हम उसको पूरी फैसिलिटीज नहीं दे रहे हैं। और इसके लिए हमारे जो स्टेट है उसने बहुत काम किया, लेकिन फिर भी कुछ लड़के रेडिकलाइज हो रहे हैं, ठीक है, पर ऐसा नहीं है कि 10,000 टेररिस्ट हैं, ऐसा नहीं है कि 20,000 है, 50,000 है, 100-150 से ऊपर नहीं जा रहे। इस अभी तक 60 से 60 के आसपास टेररिस्ट एनकाउंटर में मारे गए हैं स्टूडेंट्स। तो उम्मीद है कि कम ही रहेगी ये फिगर, लेकिन फिर भी लेकिन लेकिन जितने ये भी देखना होगा कि अपने, लेकिन अपने घर में भी देखना होगा कि आपके अपने जितने घर में कहाँ पे गड़बड़ है। जितने भी आतंकी मारे गए हैं उसमें से 80% पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं, 20% ही कश्मीरी ओरिजिन के हैं। और जो कश्मीरी ओरिजिन के हैं वी आर लुकिंग इनटू इट, अदरवाइज फॉरेन से ज्यादा है टेररिस्ट इस समय कश्मीर में, और हमारे लोकल्स कम है।
ये फैक्ट्स हैं, ये फैक्ट्स अभी परसों ही एडीजीपी ने दिए हैं जम्मू एंड कश्मीर, विजय नहीं कुमार। खैर खैर ये न्यूज़ तो बहुत टाइम आती रहती है कि वहाँ पे जो टेररिस्ट मारे जाते हैं उनमें आप लोग कह देते हैं कि कहा जाता है कि करेंसी मिली है और पासपोर्ट मिला है या आईडी कार्ड मिला है इस तरह से। लेकिन फिर भी अगेन मैं वही कहूंगी कि इस चीज को रुक जाना चाहिए। और अगर यहाँ से जो लोग जा रहे हैं, जो कि जा रहे हैं, सभी जानते हैं कि यहाँ पे हाफिज सईद वगैरह इस तरह के लोग हैं जिन्होंने बाकायदा जिसे कहते हैं कि पब्लिकली अनाउंस किया था कि हम भेजेंगे वहां पे लड़के। तो वो नहीं होना चाहिए, लेकिन स्टिल अगर 20% 30% आपके अंदर वहां से भी लोग हैं तो उनको भी आपको जो है देखना होगा। लेकिन उनको मैं ये नहीं कह रही कि उनके ऊपर कोई एक्शन लेने के लिए, बल्कि उनको क्या प्रॉब्लम है, उनको क्या शिकायत है आपकी गवर्नमेंट से, वो सुनने की जरूरत है। ताकि वो चीज सेटल डाउन होगी तो ये चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। जैसे बलूचिस्तान में जिस वक्त गवर्नमेंट ने वहां के लोगों की बात सुन ली, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। ये जो हम कहते रहते हैं ना वहाँ पे मिसिंग पर्सन्स का इशू है, ये है वो है, भारत वहाँ पे इंटरफेयर कर रहा है, वो चीज अपने आप ही खत्म हो जाएगी। राइट, डन। वो थैंक हमारी यू। गवर्नमेंट देख रही है, हमारी गवर्नमेंट देख रही है उस नहीं पे। देखिए, और और इतना मैं सिर्फ ये चाह रही हूँ कि हम लोग बहुत ज्यादा एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम ना खेलें, और जो भी इश्यूज हैं उसको बातचीत करके सॉल्व किया जाए। अभी हमारी नई गवर्नमेंट भी आई, आई होप के कुछ आगे की तरफ बात बढ़ेगी। और क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने पहले भी, आप जानते हैं कि उनकी गवर्नमेंट थी तो इंडिया के साथ बेहतर टर्म्स थे, होपफुली अभी भी कुछ ऐसा ही होगा। नवाज शरीफ साहब के टाइम पे होने तो चाहिए, क्योंकि ये दे मीन बिजनेस। और हम्म। अभी देखते हैं, पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को देखते हैं कि उनकी पॉलिसी क्या है। मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद है हिना रब्बानी से, उनकी पॉलिसी बहुत अच्छी थी। और किसी भी पाकिस्तानी एक्ट्रेस से ज्यादा पॉपुलैरिटी है उनकी इंडिया में, और बड़ा अच्छा फैन क्लब है यहाँ पे उनका। देखते हैं क्या होता है। बट उनकी काबिलियत पे जाए तो बहुत काबिल लेडी है। उम्मीद है कि रिलेशन बेटर होंगे, और वो स्टैंड रखती हैं, वो स्टैंड रखती हैं। वो पिछली गवर्नमेंट में जब थी वो स्टैंड रखती थी कि नहीं ये काम होना चाहिए, और वो कैबिनेट की मीटिंग में बोलती थी। देखते हैं क्या होता है आगे, उम्मीद तो है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रोहित जी कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।